जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी आरओ लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न देखेंगे। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे, 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न गणित के रहेंगे और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और ईमानदारी पूर्वक से टेस्ट लगाना है। और आज जितना भी प्रश्न मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं ना, ये पूरा का पूरा प्रश्न डीवीडी ऐप का है। कल ऑल इंडिया टेस्ट हुआ था तो वही वाला पूरा का पूरा पीडीएफ है, वही वाला पूरा का पूरा प्रश्न है। जितने लोग कल डीवीडी ऐप पर टेस्ट दिए होंगे उन लोगों का कितना नंबर आया है आज उन लोगों को पता चल जाएगा। देखो, पूरा वीडियो समाप्त होने के बाद लास्ट में मैं आप लोग को ये पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। अभी आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है भाई, आप लोगों को दिन रात सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते रहना है। सबसे ज्यादा पता है आप लोगों को किस पर फोकस करना है। आप लोग प्रश्न को देखना कि भाई किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब जिस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैथ में आज मैं आप लोगों को जो मैथ बताने वाला हूं ना, मैं आप लोगों को जो भी मैथ बताऊंगा उसी टाइप के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, सिर्फ अंक बदलता है। जैसे मैं अपने तरीका से बताऊंगा तो जरूर मतलब 2-4 नंबर तो मैथ में आपका फिक्स हो जाएगा। अगर अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है, ठीक है ना, और सीरियस होकर पढ़ाई करना है मेरे भाई। मेरा पेपर भी 20 तारीख को है, मैं भी पेपर देने जाऊंगा। पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। और 15 तारीख को मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, 15 तारीख का इंतजार करना। मोबाइल नंबर मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं, आप सभी लोग मुझे 2-2 क्वेश्चन बता दोगे ना, पता है किस तरह से क्वेश्चन बताना है। मैं आप सभी लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज करूंगा कि भाई आप पहला दूसरा क्वेश्चन याद कर लेना, दूसरे भाई को मैसेज करूंगा कि आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन याद कर लेना, तीसरे भाई को मैसेज करूंगा कि आप चौथा पांचवा क्वेश्चन याद कर लेना। तो इस तरह से 300 के 300 प्रश्न मिल जाएंगे और मैथ का भी प्रश्न मिल जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सभी जगह मतलब एक ही जैसे पेपर नहीं ना रहेगा, तो ये बात मुझे भी पता है मेरे भाई, लेकिन सभी जगह एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन सभी जगह का पेपर तो हम लोग को मिल जाएगा ना। तो भाई आगे काफी ज्यादा आप लोगों को मदद मिलेगा, ठीक है। जितने लोग मुझसे बार बार कमेंट में ये पूछते रहते हो कि भाई अब हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस लेकर आओ, कुछ इंपॉर्टेंट मैथ का सवाल लेकर आओ, कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग का लेकर आओ, तो भाई मुझे जितना इंपॉर्टेंट जीके जीएस देना तो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। 1000 जीके जीएस का पीडीएफ दे चुका हूँ और बायोलॉजी का भी 300 का पीडीएफ दे चुका हूँ। अब इतना आसानी से इतना जल्दी तो नया पीडीएफ नहीं बन पाएगा, लेकिन टेंशन नहीं लो, जिस दिन से पेपर चालू हो जाएगा ना उस दिन से जितना भी पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा प्रश्न आप लोगों को मिलता रहेगा। और मैं तो आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा, अगर अभी तक आप डीवीडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर में जाकर डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लो। इसमें फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, जैसे हर संडे को फ्री टेस्ट कराया जाएगा और 5-6 को फ्री टेस्ट मिलेंगे और सिर्फ 99 रुपया में 20 को प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। 20 को प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा होता है, अगर 20 के 20 ईमानदारी पूर्वक से लगा लोगे ना तो भाई यकीन मानो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा मतलब जरूरी होता है प्रैक्टिस सेट लगाना, तो आप जाकर डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लो। मैं तो यही आपसे बोलूंगा, डीवीडी ऐप का पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर 50 प्रश्नों में से आपका 35 से अधिक प्रश्न सही हो जाएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग कमेंट करके बार बार बोलते रहते हैं, नीलेश भाई मेरा 35 से अधिक प्रश्न सही हुआ है, नीलेश भाई मेरा 40 प्रश्न सही हुआ है, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा या नहीं आएगा। तो भाई आप लोगों का नाम नहीं आएगा तो किसका नाम आएगा यार। कोई 50 में 50 प्रश्न सही नहीं कर पाता है और अब तो पहले ही बोल दिया गया है कि एक सीट की जगह 10 से 15 लड़कों को पास किया जाएगा, तो मेरिट ज्यादा हाई नहीं बनेगा। आप लोग बस अपने तैयारी में लगे रहो, रिजल्ट रोज रोज नहीं निकलता है। आप लोग खुद सोच कर देखना, आपके आसपास के जो लोग फौजी बने होंगे मतलब उन लोगों को पहले ही पता चल गया होगा कि हम इस बार फौजी बन जाएंगे, किसी को पहले पता नहीं चलता है और रिजल्ट रोज रोज नहीं निकलता है, रिजल्ट एक ही दिन निकलता है। इसलिए आप लोग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और जब मैथ का बारी आएगा ना तो आप लोग वीडियो स्टॉप कर करके पूरा का पूरा मैथ सॉल्व कर लेना, मतलब जो बताने लायक रहेगा वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, विश्वनाथ आनंद खेल पुरस्कार, अटल
तिवारी खेल पुरस्कार और संजय गांधी खेल पुरस्कार। इसका राइट आंसर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार होगा, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था ना, ये खेल से संबंधित जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है और ये एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, तो आप लोग को ये पूरा याद कर लेना है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, उससे एक प्रश्न पूछता है और उस पर मैं पूरा का पूरा वीडियो भी बना चुका हूं और पीडीएफ भी भेज चुका हूं। अगर आप लोग को वो वाला पीडीएफ नहीं मिला होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा ये पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है 8, 7, 9 और 6, तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा, 9 इज राइट आंसर। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है ये मैं अपने टेस्ट में भी करा चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है नई दिल्ली, आगरा, मध्य प्रदेश और सासाराम। इसका राइट आंसर सासाराम हो जाएगा, सासाराम इज राइट आंसर। देखो इसके नाम से मिलता जुलता है, मतलब शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है, शेरशाह, और नीचे जो ऑप्शन दिया है राइट वाला सासाराम है, तो ये नाम मिलता जुलता है, तो आप लोग इसको गलती नहीं करना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है किस नदी के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल नाम रखा गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा और ताप्ती और यमुना। इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र इज राइट आंसर। देखो ये भी नाम से मिलता जुलता है, किस नदी के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर, तो इससे आप लोग नाम से याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी सॉरी छोटी बोल दिया हूं, विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। आपके सामने 4 ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और जापान। इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा, कनाडा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, ये प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है बुलर झील और वेम्बनाड झील, चिल्का झील और पेरियार झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील, बुलर झील इज राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है, बुलर झील है। नेक्स्ट प्रश्न है विजय घाट किसका समाधि स्थल है, समाधि स्थल से एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं और समाधि स्थल का पूरा पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर भेज चुका हूं। अगर आप लोगों को दोबारा चाहिए तो कमेंट करके बता देना, टेलीग्राम चैनल में दोबारा भेज दूंगा, ठीक है ना। जितने लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पीडीएफ भी उन लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा और कोई भी भर्ती निकाली जाएगी पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, चाहे खुली भर्ती रहेगी, चाहे टी आर्मी की भर्ती रहेगी, चाहे स्पोर्ट की भर्ती रहेगी, चाहे म्यूजिशियन की भर्ती रहेगी, तो उसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भेजा करूंगा, ठीक है ना। देखो इसका राइट आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन से दिया है महात्मा गांधी और नीचे दिया है लाल बहादुर शास्त्री, संजय गांधी और जगजीवन राम। इसका राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री इज राइट आंसर। देखो यहाँ पर एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहाँ पर लिखा गया है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, विजय घाट बोला गया ना, विजय किससे प्राप्त होता है, विजय किससे प्राप्त होता है, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री दिया ना, तो जो लोग बहादुर रहते हैं उन्हीं लोग, मतलब वही लोग विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में आएगा कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो आप लोग जान जाना कि जो लोग बहादुर होते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं। तो यहां से आप लोग जैसे लाल बहादुर शास्त्री को याद कर पाओगे, ठीक है। मेरा ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। तो विजय घाट वाला मतलब लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर है, आपके सामने 4 ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, ताप्ती और नर्मदा। इसका राइट आंसर कृष्णा हो जाएगा, कृष्णा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मतलब दिवस से एक प्रश्न पूछा जाता है। अब किस दिवस से प्रश्न पूछा जाता है ये किसी को भी नहीं पता रहता है, इसलिए आप लोगों को जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस है ना उसको भी याद कर लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है 4 जनवरी, 4 फरवरी, 9 जनवरी और 30 जनवरी। इसका राइट आंसर 9 जनवरी हो जाएगा, 9 जनवरी इज राइट आंसर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गीत गोविंद किसकी किताब है, आपके सामने 4 ऑप्शन है जयदेव, किरण देसाई, अरविंद घोष और अश्व घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव, जयदेव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सौर मंडल से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ये भूगोल का प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति। इसका राइट आंसर बुध हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है, बुध इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। आप लोग के गांव में जो लोग प्रधान बनते हैं वो लोग 5 साल के लिए बनते हैं, जो लोग जिला पंचायत में बनते हैं वो लोग भी 5 साल के लिए बनते हैं, प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए बनते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। बहुत सारे लोग तुरंत 5 वर्ष पर ट्रिक मार देंगे, लेकिन उन लोगों का गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष इज राइट आंसर। देखो जो पेपर बनाते हैं सब ना, जो प्रश्न देते हैं सब ना, वो आप लोगों के फीलिंग को समझते हैं। ये यहाँ 5 वर्ष डाला गया है, वो लोग यहाँ भी 5 वर्ष डाल सकते हैं। आप लोग तुरंत 5 जैसे प्रश्न पढ़ोगे और तुरंत 5 वर्ष पर ट्रिक मार दोगे, लेकिन आप लोगों को प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की तकनीकी राजधानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलोर और पणजी। तो इसका राइट आंसर बंगलोर हो जाएगा। बंगलोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से G7 का सदस्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रूस, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी। इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। रूस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ये तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी, मनसुख मंडविया और स्मृति ईरानी। इसका राइट आंसर मनसुख मंडविया हो जाएगा। मनसुख मंडविया इज राइट आंसर। ये वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है, ये मतलब शिक्षा मंत्री है। कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूं। नेक्स्ट अभी देखो सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य ज्ञान में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके बैठे रहना। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग को ये भी देखते चलना है कि हमारा सामान्य ज्ञान अच्छा है या सामान्य विज्ञान अच्छा है, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं आप लोगों को क्रम वाइज बताता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, एक वस्तु का समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता है, तो क्या समान रहता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वेग, भार, संवेग और द्रव्यमान है। इसका राइट आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति का एसआई मात्रक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाट, जूल, कूलाम और एम्पियर है। इसका राइट आंसर वाट हो जाएगा। वाट इज राइट आंसर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। नेक्स्ट प्रश्न है दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है। ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भौतिक, रासायनिक, ए और बी, और नीचे दिया है, आपका नीचे देख लेते हैं क्या दिया है। नीचे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक। रासायनिक इज राइट आंसर। दूध का दही बनाना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न है पारा का अयस्क है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बॉक्साइड, आर्सेनिक और कार्नेलाइट और सीनेबार। इसका राइट आंसर सीनेबार हो जाएगा। सीनेबार इज राइट आंसर। पारा का अयस्क सीनेबार है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से नोबेल गैस नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्लोरीन, आर्गन और जीनोन और हीलियम है। इसका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स की संरचना बताई। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाटसन एवं क्रिक, वाल्डेयर, रॉबर्ट हुक और लिवियन हाक। इसका राइट आंसर वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है। एकदम आसान प्रश्न है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हाइग्रोमीटर, फायदोमीटर और नीचे दिया है अल्टीमीटर और लास्ट में दिया है पायरोमीटर। इसका राइट आंसर फायदोमीटर हो जाएगा। फायदोमीटर इज राइट आंसर। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापा जाता है, फायदोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दम्मा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फेफड़ा, लीवर, गुर्दा, अमाशय। इसका राइट आंसर फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा इज राइट आंसर। दम्मा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1, 4 और 2, 3। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड और डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू। तो इन दोनों का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों का मतलब खेला रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्स वाई। पुरुष में जैसे लिंग गुणसूत्रों की संख्या कौन से होते हैं,
हैं एक्स वाई होते हैं और महिला में एक्स एक्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव त्वचा का रंग कौन प्रदान करता है। मानव त्वचा का रंग कौन प्रदान करता है। जैसे हम लोग का जो त्वचा रहता है वो मतलब किसके कारण होता है। जैसे हम लोग कोई कोई गोरे होते हैं, कोई कोई काले होते हैं, तो किसके कारण होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन और विटामिन, मेलेनिन और कैरोटीन। इसका राइट आंसर मेलेनिन हो जाएगा। मेलेनिन इज राइट आंसर। मेलेनिन के कारण हम लोग काले गोरे होते हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ आप लोग अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है 10, 14, 12 और 8 है। इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े हैं, 12 है। 12 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। जीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है रक्त, ऊतक, कोशिका और मस्तिष्क। इसका राइट आंसर कोशिका हो जाएगा। कोशिका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है खाने वाला सोडा का सूत्र है। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaOH। इसका राइट आंसर NaHCO3 होगा। NaHCO3 इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न है देखो सामान्य विज्ञान का सबसे लास्ट वाला प्रश्न है। इसके बाद से आपका 15 को मैथ आ जाएगा, उसके बाद से 5 को रीजनिंग आएगा। और 30वां प्रश्न है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। आपके सामने चार ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा, वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा। तो इसका राइट आंसर वास्तविक उल्टा हो जाएगा। वास्तविक उल्टा इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के पूरा का पूरा प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान के भी पूरा प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से आपका मैथ आ जाता है। तो आप लोग देखो वीडियो स्टॉप करके मैथ लगा लेना। जो समझाने लायक है उसको मैं समझा दे रहा हूँ, जो नहीं समझा रहा हूँ ना उसको भी आप लोग को लगाना है और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि 50 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। 31 नंबर वाला प्रश्न आप लोग लगा लेना। ये काट पीट कर आप लोग अच्छे से लगा लोगे। इसमें लगाने लगूंगा ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। पहले ये पेंसिल वाला जो ये इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग को समझाने में दिक्कत होगा। अभी इतना पतला हो गया, अभी सही हुआ है। अभी देखो दूसरा जो प्रश्न है इसको भी आप लोग लगा लेना। ये बहुत आसान है, ये आप लोग लगा लोगे। यहाँ पर दिया है एक्स कामा वाई, उसके बाद से बराबर करके 4 संबंधे 5 दे दिया है। और नीचे दिया है कि 8 एक्स माइनस 6 वाई, उसके बाद से आपका संबंध दे दिया है 9 एक्स, उसके बाद से माइनस 7 और वाई दे दिया है। तो इसको किस तरह से लगाना है। एक्स का मान आपका 4 हो जाएगा और वाई का मान आपका 5 हो जाएगा और इन्हीं दोनों को इसमें रख कर लगा देना है, ठीक है ना। देखो एक्स का मान आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से एक्स का मान जो पहले है ना, एक्स पहले है ना, तो यहाँ भी जैसे एक्स पहले है और यहाँ 4 पहले है ना, तो एक्स का मान 4 हो जाएगा और वाई बाद में है और यहाँ पर 5 बाद में है तो वाई का मान 5 में हो जाएगा। तो इसको पूरा रख लेते हैं, ठीक है ना। एक्स का मान यहाँ पर 8 और एक्स के जगह रख लेते हैं और वाई का मान 6 वाई के जगह पर रख लेते हैं। यहाँ पर 8 एक्स दिया है ना, तो यहाँ पर 8 रख लेते हैं और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 4 है। तो देखो मतलब कोई चिन्ह नहीं है ना, तो गुणा का चिन्ह यहाँ पर लगेगा और उसके बाद से एक्स का मान 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर आपका दिया है माइनस दिया है। देखो 8 एक्स माइनस 6 वाई दिया है ना, यहाँ पर माइनस दिया है, उसके बाद से 6 दिया है तो 6 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद से वाई का मान कितना है, वाई का मान 5 है तो यहाँ पर गुणे करके 5 रख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से आपका संबंध दिया है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अगर डिजिटल बोर्ड आता तो कोई दिक्कत नहीं होता। आप लोग समझ जाना, यहाँ पर संबंध दिया है। उसके बाद से दिया है 9 एक्स, तो पहले 9 लिख देते हैं और एक्स दिया है ना, तो एक्स का मान कितना ऊपर माने है, एक्स का मान 4 माने हैं तो 9 गुणे 4 हो जाएगा। उसके बाद से माइनस दिया है ना, तो यहाँ पर माइनस रख लेते हैं। उसके बाद से 7 दिया है तो यहाँ पर 7 रख लेते हैं। उसके बाद से y का मान कितना है, तो y का मान 5 है तो यहाँ पर y का मान रख लेंगे 5, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ इसको गुणा कर लेते हैं। 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 चौको 32 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस आप लोग रहने दो, यहाँ पर 32 है, आप लोग समझने का कोशिश करना। उसके बाद से इसको भी गुणा कर लेते हैं। 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपका नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा कर लेते हैं और 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको यहाँ पर गुणा करके मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद से माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस रख लेते हैं। उसके बाद से इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 5 35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 32 में से 30 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो 32 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद से अनुपात लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से 36 में से
35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2:1 आ गया, ठीक है ना। और सबसे पहले ही दे दिया गया है 2:1, तो ये राइट आंसर होगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह से दिया रहेगा तो आप लोग x का मान जो सबसे पहले वाला रहेगा उसको मान लेना और y का मान लास्ट में मान लेना। और ये जो दिया है ना, मतलब साइड साइड में गुड़ा उड़ा करके जिस तरह मैं आप लोगों को बताया हूं वैसे आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना। आप लोग सबका अपना अपना मैथ लगाने का तरीका होता है, मेरा तरीका कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। अगली बार जब मैथ के ऊपर वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग बोले थे भाई आपका तरीका बहुत अच्छा है, तो आप लोग इस वीडियो में भी बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा के साथ 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको आप लोग लगा लेना, इसको मैं नहीं लगा पाऊंगा, ये अभी पढ़ा नहीं हूं, ठीक है ना। प्रश्न है, यदि 15 केजी चीनी का मूल्य 600 रुपया है तो 25 केजी का मूल्य कितना होगा। ये इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। आप इंडियन आर्मी का किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लेना या कहीं भी प्रैक्टिस सेट लगाकर देख लेना, ऐसा एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। बस यहाँ का अंक बदला रहता है लेकिन सेम ऐसा ही प्रश्न रहता है। उसमें भी पूछा जाता है कि इतने केजी का मूल्य इतना रुपया है तो इतने केजी का मूल्य कितना रुपया होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग को गलती नहीं करना है, मैं आप लोग को आसानी से समझाने का कोशिश कर रहा हूं और आप लोग को भी समझने का कोशिश करना है। देखो जब कभी भी बोलेगा कि इतने का मूल्य इतना रुपया है और इतने का मूल्य कितना रुपया होगा तो सबसे पहले आप लोग को 1 केजी का मूल्य निकालना है, ठीक है ना। जब 1 केजी का मूल्य निकल जाएगा तो जितने केजी का पूछा रहेगा ना उसमें गुणा कर देंगे तो सब निकल जाएगा। यहां पर पूछा गया है कि 15 केजी का मूल्य 600 रुपया है, तो सबसे पहले 1 केजी का निकाल लेते हैं। मान लो 15 केजी का मूल्य 600 रुपया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1 केजी का निकल जाएगा, हम लोग भाग देंगे ना तो 1 केजी का मूल्य निकल जाएगा। अब 15 का भाग 600 में देंगे तो देखो 15 से 60 4 बार में कट जा रहा है, 15 चौको 60, 4 बार में 60 कट जा रहा है ना, और ये एक बार में मान लो हो गया 15 का नाम 15 और 15 चौको 60, तो इधर बचा 1 और इधर बचा 4 और यहाँ पर बचा 0, तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। अब 1 केजी का मूल्य कितना रुपया निकल गया, 40 रुपया निकल गया ना। मैं आप लोग को पहले ही बता रहा हूं जब इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग को 1 केजी का निकालना है। अब 1 केजी का मूल्य 40 रुपया निकल गया तो 25 केजी का मूल्य कितना होगा। अब 40 का 25 में गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 40 का 25 में गुणा कर देते हैं, देख लेते हैं कितना हो रहा है। अब मान लो 40 गुणे 25 हो जा रहा है, तो यहाँ पर देखो 25 चौको 100, मतलब हम अपने तरीका से गुणा कर रहे हैं, आप लोग अपने तरीका से गुणा कर लेना। यहाँ पर 25 चौको 100 हो जाएगा और 1 0 है तो 1 0 यहाँ पर उतार देंगे तो कितना हो गया, 1000 हो गया। अब ऑप्शन में देखो, अभी मैं आंसर की नहीं देखा हूं लेकिन देखो ऑप्शन में 1000 दिया है तो 1000 राइट आंसर हो जाएगा, 1000 इज राइट आंसर। अब देखो अगर यहाँ पर बोल देगा 15 केजी नहीं देगा, अगर मान लो 7 केजी दे दे रहा है, बोला है कि 7 केजी चीनी का मूल्य या 7 केजी भेली का मूल्य दे दे रहा है, 7 केजी भेली का मूल्य 4900 रुपया है, ठीक 4900 रुपया है। तो मतलब बोल देगा कि 10 केजी का मूल्य कितना रुपया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 केजी का निकालेंगे। 1 केजी का निकालने के लिए मतलब इसमें भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 बार में ये कट जा रहा है। अब 1 केजी का मूल्य कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 4900 था ना, जो 2 को 0 था तो 2 को 0 उतरा गया। अब 1 केजी का मूल्य 700 रुपया हो जा रहा है, तो कितना केजी का पूछा गया था, 10 केजी का पूछा गया था। तो मतलब 10 केजी में गुणा कर देंगे ना 700 का, तो 7 का नाम 7 हो जाएगा और 3 को 0 है तो 3 को 0 हुआ, 7 के बगल हम लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को इस प्रश्न को लगाना है, ठीक है ना, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3000 रुपए की राशि पर 10% ब्याज दर से 8 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न ये भी है, मतलब हर साल ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी मतलब बिल्कुल आसानी से आप लोग लगा लोगे। साधारण ब्याज पूछा ना, इसका एक सूत्र होता है, मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मैं आप लोग को हिंदी में बता रहा हूं, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आता है, मैं बिल्कुल गांव का हूं, आप लोगों को पता ही होगा। मान लो साधारण ब्याज बराबर मूल धन गुणे दर गुणे समय बटा 100, इस तरह से होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर सूत्र लिखूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। साधारण ब्याज सिंपल मतलब इसको लिख लेते हैं साधारण ब्याज, ठीक है ना। क्या होता है, मूल धन होता है, तो मूल धन कितना है, 3000 है, ठीक है ना। मूल धन 3000 है, उसके बाद से गुणे दर होता है, तो दर मतलब जहां प्रतिशत दिया रहता है ना वही दर होता है, तो 10% दिया है ना तो 10 यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद से गुणे, उसके बाद से समय होता है तो समय लिख देना है, यहाँ पर 8 लिख देना है, ठीक है ना, यहाँ पर 8 है। उसके बाद से क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। तो अब इसको काट पीट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बचा है, 300 बचा है और इधर 8 बचा है, तो इसको पूरा पहले
हटा लेते हैं, इधर 300 बचा था और इधर 8 बचा था, तो इसको इसमें गुणा कर लेते हैं। 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 2 गो जीरो है तो 24 के बगल हम 2 गो जीरो लगा देते हैं। अब कितना आंसर आ गया, 2400 आ गया। 2400 इज राइट आंसर। अभी देखो मैं आंसर की नहीं देखा हूं, आप लोग मिला लेना, ठीक है ना। और जब भी आप लोग को साधारण ब्याज पूछेगा तो आप लोग अपने किताब में, अपने कॉपी में लिख लो, एक सूत्र होता है साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय और उसके बाद से बट्टा 100 होता है, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोग को सीधा सीधा रख लेना है, काट पीट लेना है, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न यहां दिया है कोसेक और 60 अंश का मान, तो ये तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये बताने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार लेना, जैसे साइन कास टेन कोसेक सेक काट, इस तरह से पूरा का पूरा होता है। साइन मतलब 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होगा, साइन 60 अंश का मान कितना होगा, तो इस तरह से आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। उसका एक ट्रिक होता है, तो वो आप लोग याद कर लोगे तो आसानी से लगा लोगे। उसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है 2 नंबर का। अब नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इसका भी एक ट्रिक होता है, ये बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये बड़ी पूछा है ना, तो जो सबसे छोटी होता है वही सबसे बड़ी होता है, तो शायद ये हो सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा मतलब इसका हल करना पड़ेगा। आप लोग भिन्न पढ़ लेना, वहां से आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये भी आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुलक, मुझे नहीं पता है भाई, इसलिए मैं इसको नहीं बता पाऊंगा। अब आज मैं इस पीडीएफ में बहुलक देखा हूं ना, तो अब यूट्यूब पर सर्च मार के बहुलक के बारे में पढ़ूंगा और आप लोग को भी इसी तरह से पढ़ाई करते रहना है। ये वाला मैं आप लोग को बिल्कुल आसानी से बता दूंगा। यहाँ पर लिखा गया है 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। ये भी इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा गया है। जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा ना, चाहे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बोलेगा, चाहे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बोलेगा, तो आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होना। आप लोगों को पता है क्या करना है। यहाँ पर बोला गया है कि 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को 30 लिख लेना है। अब यहाँ पर बोला है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए ना, तो आप लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बच्चे 5 से मतलब भाग देना रहता है, तभी आपका हो पाएगा। जैसे आप मान लो अगर किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहेगा तो 5/18 से करेंगे, और नहीं तो मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहेगा ना, तो 18/5 से करेंगे। तो 30 यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद से 18/5 यहाँ पर लिख देते हैं। 5 छके 30 हो जाएगा और 18 छके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आप लोग आंसर की मिला लेना, मैं आंसर की नहीं देखा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है किसी, हाँ ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बता दूंगा। यहाँ पर लिखा गया है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की औसत आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। कप्तान की आयु कितनी है। देखो इस तरह से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, आप लोग देख लेना, किसी भी साल का इंडियन आर्मी का पेपर उठाकर देख लेना, मतलब हर साल पूछा जाता है कि इतने खिलाड़ियों का या इतने लड़कों का औसत आयु इतना है, अगर एक टीचर का भी उसमें जोड़ दिया जाए तो कितना होगा। तो भाई आप लोग को इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बोला गया कि किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 है। कितने खिलाड़ियों की, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 25 है। तो आप लोग को क्या करना है, 12 से 25 में गुणा कर लेना है, ठीक है ना। मेरे बात को समझने का कोशिश करना। यहाँ पर बोला गया कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 है। अगर इस तरह से कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो सबसे पहले आप लोग को मतलब उतना खिलाड़ी लिख लेना है जितना खिलाड़ी बोलता है, उसके बाद से जितना औसत आयु बोलता है ना उसमें गुणा कर देना है। तो 12 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पर 12 रख लेते हैं और यहाँ पर 25 रख लेते हैं, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, 10 का 0 यहाँ पर हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। उसके बाद से 5 का नम 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, हासिल 10 हो जाएगा, 10 के 0 होगा, फिर हासिल 1 बचेगा। अब 2 का नम 2 हो जाएगा और एक हासिल 3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ गुणा करने में 300 आ रहा है। आप लोग अपने तरीका से गुणा कर लेना, मैं अपने तरीका से गुणा किया हूं। 12 गुणे 25, इसको गुणा करने में कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। अब इसमें क्या बोला गया था, बोला गया था कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। औसत आयु भी मतलब कप्तान की औसत आयु भी शामिल कर ली जाए। कप्तान की औसत आयु शामिल करने के लिए बोल रहा है ना, तो पहले से 12 खिलाड़ी थे और इसमें कप्तान की औसत आयु शामिल हो जाएगा, तो मतलब 13 हो जाएगा। एगो कप्तान रहेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब 12 गो का 25 था, तो जब एगो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 से न होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना। यहाँ पर बोला है कि 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है। उसके बाद से बोला गया है कि कप्तान की औसत आयु शामिल कर ली जाए, तो 12 में कप्तान का औसत आयु जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा।
उसके बाद से बोल रहा है कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो 25 को औसत आयु था, अब 1 वर्ष बढ़ गया तो 26 हो गया। तो भाई अब 13 में 26 का गुणा करेंगे। पहले जब हम लोग 12 में 25 का गुणा किए थे तो 300 आया था। अब 13 में 26 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी गुणा करके देख लेते हैं। आप लोग गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। और 13 में और 26 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद से 6 का नाम 6 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 6 12, 1 हासिल 13 हो जाएगा। उसके बाद से 2 का नाम 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। तो 338 आ रहा है। 13 और 26 में जब गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 338 आ रहा है। अब पहले देखो, पहले 300 था और बाद में जब एगो औसत आयु बढ़ा, एगो कप्तान बढ़ा तो कितना हो गया, 338 हो गया। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है, 338 में से 300 घटा देंगे तो 38 से न बचेगा। तो मतलब यहां पर पूछा गया है कि कप्तान की आयु कितनी है, तो कप्तान की आयु कितनी होगी, 38 होगी। आप लोग आंसर की में देख लेना, यही सही आंसर होगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक और प्रश्न दे रहा हूं। ये प्रश्न इंडियन आर्मी जीडी के पेपर में पूछा गया है। आप लोग मेरा पूरा का पूरा बात ध्यान से सुनना, वीडियो स्टॉप करना, उसके बाद से पूरा प्रश्न अपने कॉपी में लिखना और मेरे से बताने से पहले आप लोग को आंसर बता देना है। आप लोग प्रश्न लिखो। प्रश्न में बोला गया है कि 20 छात्रों का औसत 84 किग्रा है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 3 किग्रा बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करो। बोला गया है कि 20 छात्रों का औसत भार कितना है, 84 किग्रा है। और बोल रहा है कि यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, अब मान लो 20 को छात्र थे, यदि इसमें अध्यापक का मतलब भार शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को छात्र थे और एगो अध्यापक रहेगा तो मतलब 21 हो जाएगा। उसके बाद से बोला जा रहा है कि मतलब कर लिया जाए तो औसत 3 किग्रा बढ़ जाता है। औसत कितना किग्रा बढ़ता है, 3 किग्रा बढ़ता है। पहले तो औसत 84 था और अब 84 से 3 किग्रा बढ़ जा रहा है। तो 84 में 3 गो अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 84 85 86 87, कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि मतलब अध्यापक का भार ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप लोग को इन दोनों में गुणा कर लेना है, उसके बाद से इन दोनों में गुणा कर लेना है। इन दोनों का जब गुणा करना तो जो आएगा उसको यहाँ पर लिख लेना और इन दोनों को जो गुणा करना जो आएगा उसको यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद से इसमें से जो नीचे आएगा ना, इसमें से आप लोग को इसको घटा देना है। मतलब जो घटाने पर आएगा वही आपका आंसर रहेगा, उसको आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। उसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, मैं एक बुक से देखकर आप लोग को बता रहा हूं। उसका राइट आंसर 147 हो जाएगा। 147 इज राइट आंसर। आप लोग उसको देख लेना, आर्मी जीडी के पेपर में वो प्रश्न पूछा गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पी किसी काम को 8 दिन में करता है और क्यू उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो ये प्रश्न भी ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इस प्रश्न को मैं अभी अच्छे से पढ़ा नहीं हूं, लेकिन ये भी मैं आप लोग को आने वाले समय में बता दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 42वें नंबर में दिया है कि 12 6 और 18, तो ये हमें लगता है कि 18 का 9 हो जाएगा। आप लोग आंसर की में देख लेना, क्योंकि यहाँ 12 का आधा दे दिया है 6, लेकिन 18 यहाँ रीजनिंग तो नहीं है, लेकिन 9 हो सकता है भाई। आप लोग आंसर की में देख लेना, ठीक है ना। अभी मैं भी लास्ट में देख लूंगा, अभी तो वीडियो बना रहा हूं तो मैं आप लोग को अंदाजा से बता रहा हूं, बाकी आप लोग अपने तरफ से भी इसको लगा कर देख लेना। मतलब यहाँ हमारा दिमाग यही कह रहा है कि 12 का आधा यहाँ पर दे दिया है 6, तो 18 का आधा दे देगा 9, ठीक है ना। आप लोग देख लेना 42वां का कौथा आंसर सही हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है 43वां का, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर, इसको आप लोग लगा लेना। ये 4 गुना 2 गुना वाला अभी मैं नहीं पढ़ा हूं। यहाँ पर बोला गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात 4/5 है तो लाभ प्रतिशत होगा। इसको भी आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। ये भी आसान है, लेकिन मुझे आ नहीं रहा है, ये भी मैं पढ़ लूंगा। और यहाँ पर दिया है 1 वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो बहुत आसान है भाई, क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर इसको याद कर लोगे। क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग याद कर लेना, उसको पता चल जाएगा। वीडियो काफी लंबा हो गया है, अभी 5 को रीजनिंग बचा है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है CUBA, मतलब इसका मतलब 27 है, तो FIGI का मतलब क्या होगा। यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाने का कोशिश करना। देखो रीजनिंग जो इंडियन आर्मी में 5 को पूछा जाता है ना, आप लोग 5 में से 4 को तो सब लोग कर लेंगे, मतलब बहुत आसान रहता है, बस थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ाना है। जब इस तरह से आपके सामने आएगा ना, यहाँ पर बोला गया कि CUBA का मतलब 27 है, तो C कितना नंबर पर है, ABC C 3 नंबर पर है ना, तो C को 3 को जोड़ दिया है। उसके बाद से U कितना नंबर पर है, उसको भी जोड़ दिया है। उसके बाद से B कितना नंबर पर है, उसको भी जोड़ दिया है। उसके बाद से A कितना नंबर पर है, उसको भी जोड़ दिया है। सब जोड़ने के बाद यहाँ पर 27 आ गया है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से जोड़ लेते हैं। मतलब F कितने नंबर पर है, F आप लोग गिनती कर लेना, ABCDEF, F 6 नंबर पर आता है। और I कितना पर है, FGHI, I हो जाएगा आपका 9 नंबर पर। उसके बाद से J कितना होता है, जब I 9 नंबर
नंबर पर है तो जे 10 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से फिर आई 9 नंबर पर है, तो सब जोड़ लेते हैं तो इसका मान आ जाएगा, ठीक है ना। 9 6 15 हो जाएगा, और 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में 34 दिया है, 34 इज राइट आंसर। जब भी आप लोग को इस तरह कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा और कुछ जोड़ा रहेगा ना, तो आप लोग जान जाना कि मतलब एक एक का मतलब ये ज्ञात किया है कि कितना स्थान पर है और उसी को जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पर इसको भी आप लोग समझने का कोशिश करना। यहाँ दिया है 12, उसके बाद से 22 दे दिया, उसके बाद से 42 दिया, उसके बाद से 72 दिया है। तो भाई 12 में कितना जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 12 में आपका 12 8 20 10 22, 12 में 10 जोड़ेंगे ना तो 22 हो जाएगा। उसके बाद से 22 में कितना जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 22 में कितना जोड़ेंगे तो 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। उसके बाद से 42 में कितना जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। 42 में 40 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 30 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ मैं किस तरह से जाना हो कि इतना इतना जोड़ना है, यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में दिया है। सबसे पहले सबसे छोटा दिया है, उसके बाद से उसके बड़ा दिया है, उसके बाद से उससे बड़ा दिया है। तो इस तरह मेरे दिमाग में आया है कि यार मतलब जोड़ा होगा ना तभी इस तरह से आया होगा। आप लोग समझने का कोशिश करना। 12 में 10 जोड़ा गया है तो 22 हो गया है, और 22 में 20 जोड़ा गया है तो 42 हो गया है। उसके बाद से 20 में 30 जोड़ा गया है तो 72 हो गया है। अब लास्ट में क्या होगा, 72 में अगर 40 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, मान लो 72 है और इसमें अगर हम 40 जोड़ देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और 7 4 11 हो जाएगा। 112 हो रहा ना, देखो ऑप्शन में 112 दिया है तो 112 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को रीजनिंग लगाना है, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, अभी तो मैं रियल बता रहा हूं, इसका आंसर की नहीं देखा हूं, अभी नीचे इसी पीडीएफ में आंसर की दिया है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर राज्य राजधानी से दे दिया तो इसको तो आप लोग को याद करना पड़ेगा मेरे भाई। अब लास्ट 49 वाला दिया है, इसके बाद एक और है 49 वाला है कि हैंड को IBOE लिखा जाए तो SIL को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर एच के बाद यहाँ पर आई दे दिया है, ए के बाद बी दिया है, एन के बाद ओ दिया है और डी के बाद ई दिया है। ये तो साफ साफ पकड़ा जा रहा है, कोई कोई से ऐसा होता है ना वो पकड़ाता नहीं है। इस तरह से यहाँ पर देखो एच दिया है ना, एच के बाद यहाँ पर आई दे दिया है, यहाँ पर ए दिया है ना तो ए के बाद यहाँ पर बी दे दिया है, यहाँ पर एन दिया है ना तो एन के बाद यहाँ पर ओ दे दिया है और डी के बाद यहाँ पर ई दे दिया है। तो वही क्रम इसमें भी कर लेते हैं। एस के बाद क्या आता है, ABCDFGHIJKLMNOPQRS टी आता है, ठीक है ना, तो टी हो जाता है। उसके बाद से आई के बाद क्या आता है, आई ABCDEFGHIJ आता है तो यहाँ जे हो जाता है। उसके बाद से एल के बाद क्या आता है, एल के बाद एम आता है, एल एम आता है, ठीक है ना। उसके बाद से के बाद क्या आता है, के के बाद एल आता है। तो ये देखो किस ऑप्शन में दिया है, टी 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 कहां पर दिया है, देखो टी दिया है, जे दिया है, एम दिया है, एल दिया है, ये वाला ऑप्शन से सही होगा। तो इसको भी आप लोग को इस तरह से करना है, ठीक है ना। आप लोग मिला लेना कि कौन कौन सा अक्षर मिल रहा है, तो वही वाला क्रम इसमें भी अगले वाले में भी कर देना है। अब सबसे लास्ट वाला प्रश्न है कि प्रिया, देखो ये मैं आप लोग को बिल्कुल आसानी से बता दूंगा। यहाँ पर बोला है कि प्रिया 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, 8 किलोमीटर जाती है, वह दाएं मुड़ती है, 6 किलोमीटर जाती है, वह किस दिशा में जा रही है। तो भाई ये बहुत आसान प्रश्न है और इंडियन आर्मी के पेपर में हर साल इसमें से एक प्रश्न पूछा गया है। दिशा से तो एक प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर बोला गया कि प्रिया 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। सबसे पहले आप लोग को क्या कर लेना है, आप लोगों को डायग्राम नहीं बनाना है, मतलब डायग्राम से भी कर लोगे लेकिन एक और तरीका मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। बोला है प्रिया 10 किलोमीटर उत्तर जाती है, देखो उत्तर यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना, उसके बाद से यहाँ पर आप लोग पूरब लिख लेना, उसके बाद से यहाँ पर दक्षिण लिख लेना, उसके बाद से यहाँ पर पश्चिम लिख लेना, ठीक है ना। उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम इस तरह से आप लोग को लिख लेना है। यहाँ बोला गया है कि प्रिया 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की ओर जाती है 10 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद से बोला गया कि फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी ना तो इधर चलेगी और बाएं मुड़ेगी ना तो इधर चलेगी, इधर कोई अंक नहीं रहेगा ना तो सीधे यहाँ से सीधे यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। आप लोग समझने का कोशिश करना। यहाँ पर जैसे देखो फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, उत्तर, उसके बाद से पूरब, उसके बाद से दक्षिण, उसके बाद से पश्चिम हो गया। बोला गया है प्रिया 10 किलोमीटर उत्तर की ओर है, उसके बाद से दाएं मुड़ रही है, दाएं मतलब इधर मुड़ रही है, ठीक है ना। दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चल रही है, यहाँ 8 किलोमीटर हो गया। फिर बोला है कि फिर दाएं मुड़ रही है तो फिर इधर चल रही है, फिर बोला है कि 6 किलोमीटर चल रही है तो यहाँ 6 किलोमीटर हो गया। अब बोल रही है कि मतलब वह किस दिशा में जा रही है, तो किस दिशा में जा रही है, अभी प्रेजेंट टाइम में वो दक्षिण में है तो यहाँ पर दक्षिण दिया है, दक्षिण इज राइट आंसर। अगर आप लोग डायग्राम से बनाओगे ना, मान लो यहाँ पर उत्तर रहेगा, यहाँ पर दक्षिण रहेगा और यहाँ पूरब रहता है और यहाँ पर पश्चिम रहता है। तो बोल रहा है कि प्रिया मतलब 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रही है, मान लो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। उसके बाद से बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ती है, तो जैसे उत्तर से दाएं मुड़ेगी तो कहां पर होगा, इधर होगा। मतलब ये क्लॉक वाइज ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं, पेपर समाप्त होने के बाद, ठीक है ना। अब आप लोग सोचोगे पेपर समाप्त होने के बाद क्या फायदा होगा, भाई बहुत फायदा होगा, पूरा जीरो लेवल से
बताऊंगा। यहाँ पर दाएं 2 बार मुड़ रही है तो दक्षिण की तरफ ऑटोमेटिक में आ जा रही है, तो दक्षिण सही होगा, ठीक है ना। नीचे पूरा का पूरा आंसर की मिल जाएगा, आप लोग इसमें मिला लेना कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है ना। तो भाई आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, और जितने लोग डीवीडी ऐप डाउनलोड नहीं की हो तो अभी जाकर प्ले स्टोर में डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लेना। देखो जिन लोगों को ये नहीं पता था कि डीवीडी ऐप में किस तरह से प्रश्न होगा, तो डीवीडी ऐप से ये पूरा का पूरा प्रश्न लिया हूं। इसी तरह से डीवीडी ऐप में जैसे पूरा का पूरा टेस्ट हो रहा है, 99 रुपया में 20 को प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। अब आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये 99 रुपया ज्यादा नहीं है मेरे भाई, हमेशा डीवीडी ऐप में प्रैक्टिस सेट लगाते रहता हूं, आप लोगों को भी प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट जब तक लगाओगे नहीं ना तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं। और देखो यार, आप कहीं भी टेस्ट दे रहे हो, अगर आपका नंबर कम आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, 15 नंबर आ रहा है, 20 नंबर आ रहा है, तो आप लोग को निराश होने की जरूरत नहीं है। सबका शुरुआत वहीं से होता है। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूं, मुझे मतलब जोड़ गुणा भाग घटाना कुछ भी नहीं आता था, लेकिन धीरे 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 मतलब 10 तक तो कुछ भी नहीं आता था, धीरे 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 अभी जब एनसीसी वीसीसी फाइनल हुआ है तो प्रेजेंट टाइम में जब मैं पढ़ना चालू किया हूं ना, तो धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। बेसिक अभी मैं अपना मजबूत कर रहा हूं, आप लोगों को भी धीरे धीरे आ जाएगा। अभी उदास होने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग फौजी बनेंगे और हम सब लोग ट्रेनिंग में मिलेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक बार आप लोग यहाँ देख लियो, एक बार टेलीग्राम चैनल पर भी टेस्ट लगाना, पूरा धुआं धुआं कर देना, ठीक है ना।